खबर बड़ी होगी। चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। भारत की आखिर चिंता क्या है इससे जुड़ी हुई, इसके बारे में जो अहम बातें हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप देखिए, चीन ने एक ऐसे बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता जताई जा रही है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने यारलुंग सांगपो नदी पर इस परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। और यह नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत बांग्लादेश तक बहती है। और इस परियोजना की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी वजह से नीचे की ओर बहाव वाले इलाके डाउन स्ट्रीम में भारत और बांग्लादेश के करोड़ों करोड़ों लोग, स्थानीय तिब्बती आबादी और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं चीन का कहना है कि यह परियोजना परिस्थिति संतुलन को प्राथमिकता देगी, स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगी। अब कितनी बड़ी है ये परियोजना? तो चीन के मुताबिक मोटो हाइड्रो पावर स्टेशन नाम की इस परियोजना की लागत करीब 1.2 ट्रिलियन युआन, लगभग आप देखिए 167 अरब डॉलर, लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए है। और इसके पूरा होने पर यह बांध चीन के थ्री गोर्सेज डैम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बन जाएगा। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता मौजूदा थ्री गोर्सेज डैम से 3 गुना अधिक मानी जा रही है। इस परियोजना का जिक्र पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बती यात्रा के दौरान एक मेगा बांध बनाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना में 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। और कास्केड का मतलब होता है जब किसी ऊंचाई से पानी को एक के बाद एक कई स्तरों पर गिराया जाता है ताकि लगातार बिजली बनाई जा सके। इस परियोजना के जरिए स्थानीय लोगों की बिजली की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ बड़े स्तर पर व्यावसायिक बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। चीन का इरादा इस परियोजना से कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। चीन का लक्ष्य 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इस योजना को सदी की सबसे बड़ी परियोजना करार दिया। अब भारत से जुड़ी हुई चिंताएं क्या है? तो विशेषज्ञों के और अधिकारियों ने आशंका जताई कि यह नया बांध चीन को यारलुंग सांगपो जैसी अंतर्राष्ट्रीय नदी के प्रभाव को नियंत्रित या मोड़ने की शक्ति दे सकता है। यदि यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और बांग्लादेश में जमुना के रूप में मिलती है, भारत इसे सियांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानता है। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तिब्बती पठार में बहने वाली इन नदियों पर नियंत्रण चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की एक बड़ी ताकत देता है। जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ मेगा बांधों के असर को लेकर अपनी चिंता जताई। चीन से आग्रह किया था कि नदी के निचले हिस्सों डाउनस्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे और ऐसे मामलों में पारदर्शिता परामर्श सुनिश्चित किया जाए। भारत भी अब सियांग नदी पर एक हाइड्रो पावर बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि चीन के बांध से अचानक छोड़े गए पानी से बचाव हो सके और बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने 2020 में भारत की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा था कि चीन को इस नदी पर बांध बनाने का वैध अधिकार है और उसमें डाउन स्ट्रीम देशों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा। भारत के साथ साथ बांग्लादेश ने भी इस परियोजना पर चिंता जताई। फरवरी में बांग्लादेशी अधिकारियों ने चीन को चिट्ठी लिखकर इस बांध से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। भारत में इस पर चर्चा कैसी? तो यह बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब स्थित निंगची इलाके में बनाया जा रहा है और इसलिए भारत में कई नेताओं ने इसे लेकर खुलकर चिंता जताई है। और इस महीने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को वाटर बम कहा था। उनका कहना था कि बांध बन जाने के बाद सियांग और ब्रह्मपुत्र नदियों का प्रवाह काफी हद तक सूख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बांध हमारी जनजातियों और आजीविका के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि चीन इसे वाटर बम की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। पेमा खांडू ने यह भी चेतावनी दी कि मान लीजिए कि बांध बनता है, अचानक पानी छोड़ा जाता है तो सियांग क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा। खासतौर पर आदि जनजाति और ऐसे दूसरे समुदायों की जमीन, संपत्ति और सबसे बढ़कर इंसानी जान सब पर विनाशकारी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर यह कहा है कि नेंगची में बन रहा यह बांध भारत के लिए खतरा बन सकता है। पार्टी ने आशंका जताई कि चीन इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि इस बांध से इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक ब्रह्मपुत्र के बहाव का केवल 30 से 35% हिस्सा चीन में है, जबकि 65 से 70% भारत में ही होता है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका दायरा और फैल जाता है। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
तो भारत चीन संबंधों और जल सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ नीरज सिंह मनहास ने इस बात से जुड़ी मुद्दों पर अपनी राय दी है। उस वक्त उन्होंने कहा कि इस परियोजना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से कई गंभीर चिंताएं पैदा करती है। उनके मुताबिक चीन इस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और चीन इस नदी का पानी रोककर उसे उत्तरी इलाकों की ओर कर सकता है, जहां आबादी ज्यादा है। इस वजह से भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। एक चिंता यह भी है कि अगर भारत में मानसून के मौसम में चीन इस बांध से ज्यादा पानी छोड़ दे तो भारतीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। सिर्फ रणनीतिक नहीं, पर्यावरणीय आशंकाएं भी इस परियोजना को लेकर सामने आ रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जिन तिब्बती घाटियों में जैव विविधता बेहद समृद्ध है, वे इस बांध परियोजना की वजह से पूरी तरह डूब सकती है। इसके साथ ही यह क्षेत्र भूकंप संभावित जोन में आता है, जिससे यहाँ इतने बड़े बड़े बांध का निर्माण भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। तिब्बत के नजरिए से कैसी है परियोजना? चीन के अधिकारी लंबे समय से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित इस इलाके की जल विद्युत क्षमता को लेकर सक्रिय है। यह इलाका एक विशाल घाटी में स्थित है, जिसे धरती की सबसे गंभीर और सबसे लंबी घाटियों में से एक माना जाता है। यही वह जगह है जहां यारलुंग सांगपो, जो तिब्बत की सबसे लंबी नदी है, नामचा बरवा पर्वत के पास एक तीखा यू टर्न लेती है। सिन्हुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस हाइड्रो पावर बांध से मिलने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा तिब्बत से बाहर भेजा जाएगा। हालांकि स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। चीन पश्चिमी इलाके ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से तिब्बती क्षेत्रों की गहरी घाटियों, नदियों पर लंबे समय से योजना बना रहा है, ताकि वहां मेगा डैम और जल विद्युत स्टेशन स्थापित किए जा सके, जो देश के पूर्वी महानगरों की बिजली की जरूरतें पूरी कर सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और जिससे सिद्धि एंदोंग सोंग यानी पश्चिम की बिजली को पूरा भेजना कहा जाता है। चीनी सरकार और सरकारी मीडिया इस परियोजनाओं को ऐसे उपाय के तौर पर पेश करते हैं जो प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने, ग्रामीण तिब्बती आबादी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहायक है। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बांध तिब्बती उनकी जमीन के शोषण का नया उदाहरण है और अब तक हुए विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया गया। और बीबीसी के को सूत्रों और सत्यापित फुटेज के माध्यम से जानकारी मिली है कि पिछले साल एक अन्य जल विद्युत परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों तिब्बतियों को चीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से कई प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई थी और कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। तो बाकी आने वाला वक्त बताता है कि होगा क्या, रहता है इसका फायदा नुकसान क्या चीन को होता है, भारत की क्या चिंताएं जुड़ी हुई हैं जो इससे वो सही है या केवल झूठी निकलती है। वो तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।